गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य। आज हम करेंगे थर्ड लेसन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा का विषय कोई नया नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों में शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया है। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि योग साधनों द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त करते थे। जो पहले समय में भी ऋषि मुनि थे, जो वो योग साधनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त करते थे। वो योग करते थे पहले। वो राजा महाराजा इन ऋषि मुनियों से इस शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते थे, और राजा महाराजा थे जो ऋषि मुनियों से ही शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते थे। वे युद्ध काल, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। प्राचीन यूनान में भी शारीरिक शिक्षा को और विशेष ध्यान दिया गया है। प्राचीन यूनान में भी शारीरिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए परीक्षण एवं ज्ञान प्राप्त करना। शारीरिक शिक्षा का भी अर्थ है शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं ज्ञान प्रदान करना। परंतु वास्तव में शारीरिक शिक्षा साधारण शिक्षा का ही एक अंग है। साधारण शिक्षा का ही एक अंग है वह। इसमें वे सभी क्रियाएं भी सम्मिलित है जिसके द्वारा शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त करने की आशा की जाती है। इसमें वे सभी शिक्षा स्पष्ट उद्देश्य जिन शिक्षा के शारीरिक इसमें वे सभी क्रिया सम्मिलित है जिसके द्वारा शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त करने की आशा की जाती है। अतः शारीरिक शिक्षा द्वारा मनुष्य का केवल मानसिक एवं शारीरिक विकास ही नहीं होता, अपितु उसके चरित्र, स्वभाव आदि निर्माण में भी सहायता मिलती है। शारीरिक शिक्षा से मनुष्य का केवल मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता, अपितु उसके पूरे चरित्र, स्वभाव और निर्माण में भी सहायता मिलती है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। शारीरिक शिक्षा का संबंध केवल खेल कूद या ड्रिल तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि शारीरिक शिक्षा सलाहकार समिति के अनुसार शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा है, परंतु यह परिभाषा अधूरी है। वास्तव में इसे शरीर द्वारा शिक्षा कहना अधिक समुचित होगा। वास्तव में इसे शरीर द्वारा शिक्षा कहना अधिक समुचित होगा। इस तथ्य की पुष्टि विभिन्न विद्वानों द्वारा शारीरिक शिक्षा के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से हो जाती है। J.F. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका चुनाव एवं प्रयोग उनके परिणामों को सम्मुख रख कर किया जाता है। A.R. वैमिन के अनुसार उन्होंने बताया है, शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक क्रिया द्वारा करे। सभी ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। भारतीय शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ H.C. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास एवं शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपूर्ण बच्चे की शिक्षा है। शारीरिक क्रिया साधन है तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि इनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक विकास, स्वेदानुसार, स्वेदात्मक एवं नैतिक पक्ष
पर पड़े। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकासित रिपोर्ट में शारीरिक शिक्षा एक आमोद प्रमोद की राष्ट्रीय योजना के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चे की संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा का पूर्णता की ओर ले जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है ऊपर जो परिभाषा दी गई है उनके पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक कार्यक्रम तो केवल मात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। इन कार्यक्रमों का संबंध केवल मनोरंजन या बड़ी मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं अपितु उसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक, सार्वजनिक एवं भावात्मक विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक प्रवृत्तियों पर प्राप्त की जाती है तथा हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग है। सेकंड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा साधारण शिक्षा की भांति उच्च मंजिल पर पहुंचने के लिए शिक्षा प्रदान करती है। सुप्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री J.F. विलियम्स का कहना है कि ये हमें शारीरिक शिक्षा की मंजिल प्राप्त करती है, तो यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल तथा योग्य नेतृत्व देना तथा ऐसी सुविधा प्रदान करना है जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने का अवसर दे तथा ये सभी क्रिया शारीरिक रूप से संपूर्ण, मानसिक रूप से उत्तेजक और संतोषजनक, सामाजिक रूप से निपुण हो। इसके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रिया का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हो। इसके अनुसार व्यक्ति को केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जो शरीर के लिए लाभदायक हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल वे क्रियाएं करे जो शरीर को तेज करने वाली हो तथा उसकी चिंतन शक्ति बढ़ाने वाली है। ऐसी क्रिया करने वाली होनी चाहिए जो शरीर को तेज करे और उसकी चिंतन की शक्ति बढ़ाए। खेलों में कुछ उलझने तथा प्रतिबंध इस प्रकार लगाए जाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग ताजा रहे, मानसिक तसल्ली मिले। इन क्रियाओं को समाज का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य सदस्य भी उन्हें आदर मिले। इन आदर की दृष्टि से देखें, वे उनसे प्राप्त होने वाले लाभों की प्रशंसा करें, उनके लाभों की प्रशंसा करें, उन्हें स्वयं अपनाने का प्रयास करें। संक्षेप में समूचे तौर पर शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का ऐसा वातावरण प्रदान करना जो उसके शरीर, मस्तिष्क, दिमाग, समाज के लिए उपयोगी हो तथा इस प्रकार व्यक्ति का सर्वपक्षीय विकास ही शारीरिक शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे अच्छी तरह से और इसे लिखेंगे और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। सभी बच्चे काम किया करो और चेक भी करवाया करो। कम से कम बच्चे चेक करवाते हैं, पूरे बच्चे नहीं करवाते, इसलिए सभी बच्चे किया करो काम। ओके, थैंक यू।